सागर के एकड़ीपुर में मां काली स्थान के पास हूँ और यहाँ सत्यचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है। हमारे गुरुदेव लोग आए हुए हैं बनारस से। हम इन सब से जानने का कोशिश करेंगे कि यज्ञ के बारे में, हिंदू सनातन धर्म के इस महामेला में। सबसे पहले आप सबों का स्वागत है मेरे इस चैनल में। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को देखने वाले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवती सबका कल्याण करें। बाबा, ये इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया है, ये कौन सा यज्ञ है, किस प्रकार का यज्ञ है? ये थोड़ा हमारे व्यूअर्स जो हैं वो नादान है, उनको समझाएं कुछ अपने शब्दों में। आपको बता दूं कि पूर्व से प्रतिष्ठित ये मंदिर था जी, जिसमें भगवती का प्रतिष्ठा हुआ था। जी जी लेकिन विगत वर्षों से मूर्ति जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई थी। जी जी तो शास्त्रों में हमारे बताया गया है कि खंडित मूर्ति का पूजा वर्जित है, उसका नहीं करना चाहिए, उसका दोष लगता है। इसलिए सबके सहयोग से, ग्रामवासियों के सहयोग से, क्षेत्रवासियों के सहयोग से पुनः उस मूर्ति को हटा करके पुनः नूतन मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी और उसी के उपलक्ष्य में शतचंडी महायज्ञ भी रखा गया है। शतचंडी मतलब या 100 चंडी का पाठ, दुर्गा सप्तशती का 100 पाठ होगा और उसके बाद भगवती का पुनः अचल प्रतिष्ठा होगा। जी, ये 9 दिनों तक चलने वाला सतचंडी महायज्ञ है। जी हमारे काशी से आए हुए विद्वानों के साथ सभी लोग पधारे हैं यहाँ पर और आज से लेकर के 10 तारीख को इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। इसी कामना के साथ कि भगवती समस्त जीवों का कल्याण करे, इस ग्रामवासी, क्षेत्रवासी जितने लोग भी श्रद्धालु हैं सबका भगवती कल्याण करे, इसी के उपलक्ष्य में इस यज्ञ को रखा गया है। तो देख सकते हैं, ये होती है सनातन की सोच, सनातन की शक्ति। यहाँ सर्व धर्मों को समानता दिया जाता है, सर्व जीवों का कल्याण देखा जाता है, सर्व सृष्टि पे जो भी है जीव सजीव सबके कल्याण के लिए ये यज्ञ किया जाता है। हमारे बनारस से आए हुए हमारे दीपक जी हैं, आप क्या कहेंगे इस यज्ञ के बारे में, इस गांव के बारे में, इस यज्ञ कराने वाले लोगों के बारे में? आज जो जल यात्रा इस यज्ञ के लिए निकाली गई थी और लोगों का जो जन सैलाब यहाँ जो उमड़ा था, और मैं तो ये कहूँगा कि इस यज्ञ में जितने लोग जुड़ रहे हैं, जितना श्रद्धा युक्त से सभी लोग इस जुड़ रहे हैं, यहाँ के सभी लोगों का जो श्रद्धा देख के मन में बड़ा हर्षोल्लासित है, मन बड़ा ही आनंदित है। सभी लोग अपने पूरे परिवार के साथ ही यज्ञशाला इस यज्ञ में भाग ले रहे हैं, जल यात्रा में भाग ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस ग्रामवासी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि पूरे अपने तन मन धन से इस यज्ञ में लगे हुए हैं। मैं कलश यात्रा में था, वहाँ शामिल था। मैं देखा कि वहाँ हम लोग आम तौर पे देखते हैं कि कलश यात्रा में लड़कियां होती हैं केवल, लेकिन यहाँ बुढ़ी बुढ़ी औरत भी एकदम अभी तक बिना खाए पिए कलश लेके, ये कौन सी श्रद्धा भक्ति होती है? देखिए, स्त्रियों को तो कहा गया है ना कि धर्माधिष्ठात्री हैं वो। पुरुष वर्ग आप तो खुद देख ही रहे हैं कि पुरुष वर्ग को धर्म के प्रति कितना लगाव है, लेकिन पुरुषों के अपेक्षित स्त्रियों का बड़ा ही धर्म के प्रति आस्था और दृढ़ विश्वास रहता है। इसलिए इसमें बच्चियां, माताएं, बुजुर्ग सभी लोग इसमें भाग लिए थे। मैं उसका वीडियो कवर किया हूँ, इसी वीडियो में ऐड करूंगा। मैंने उस भीड़ को देखा। हमारे ये दोनों प्रख्यात विद्वान पंडितों से ये जान के बहुत ही दिल गदगद हुआ है ना। आप भी इस यज्ञ में आ सकते हैं, इस यज्ञ में शामिल हो सकते हैं, इस पुण्य का भागी बन सकते हैं, क्योंकि आपके नजदीकी क्षेत्र में ये महायज्ञ चल रहा है। ऐसा यज्ञ बहुत ही भाग्य से किसी को मिलता है कि नहीं? बिल्कुल। ये यज्ञ इधर पहले कभी हुआ था या नहीं? यज्ञ तो हुए हैं, लेकिन प्रतिष्ठा के साथ सतचंडी महायज्ञ बड़ा ही दुर्लभ संयोग से मिलता है। प्रतिष्ठाएं अनेक होती हैं, यज्ञ भी अनेक होता है, लेकिन प्रतिष्ठा के साथ महायज्ञ का आयोजन बहुत कम ही होता है। इसलिए इस यज्ञ का बड़ा ही महत्व है। आप सभी लोग अपने अपने जीवन से कुछ समय निकाल करके और इस यज्ञ में शामिल होकर के जीवन को धन्य बनाएं, पुण्य के भागी बने। चैनल के माध्यम से जितने भी आपके श्रोतागण हैं, मैं उनसे तो ये अवश्य कहूँगा कि यह अत्यंत दुर्लभ यज्ञ है। इसमें 2 यज्ञ हैं, प्रतिष्ठा और सतचंडी यज्ञ, 2 यज्ञ हैं। तो इस यज्ञ में आप लोग भी आइए और भाग लीजिए, क्योंकि यह बड़ा ही परम सौभाग्य जब प्राप्त होता है तब जाके आपको इस यज्ञ में सुनने और भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आप लोग अपने पूरे परिवार के साथ आइए और इस यज्ञ में भाग लेके पुण्य के भागी बनिए।
तो चलिए, बात करके बहुत ही अच्छा लगा। वीडियो में बने रहिए, आगे मैं दिखाऊंगा यज्ञ का, ये यज्ञ स्थली है और भी बहुत सारे व्यवस्थाएं हैं, मैं उसको भी दिखाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।